आपके बीच आ गया हूं अमित सर एक शानदार वीडियो लेकर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 2 वीडियो आपके बीच में जा चुकी है, लेवल 1 और लेवल 2। तो आपके बीच में आ गया हूं मैं लेवल 3 लेकर, ठीक है। और आपको एक, जैसे कि आपको थंबनेल में हम दिखाए हैं कि विदाउट रूल आपको डायरेक्ट नहीं सिखाएंगे, और आप अगर वीडियो 2 देखे होंगे तो आपको पता भी चल गया होगा कि बिल्कुल आपको जरा भी दिक्कत नहीं हुई होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में, ठीक है। तो चलिए आइए आज लेवल 3 दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए लेवल 3 हम कहेंगे किसे बाबू, जिसमें हम बताए थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और एक क्या होता है बाबू, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैसे जानेंगे, तो एक बार फिर रिवाइज कर दे रहे हैं हम। तो लेवल 1 में हम बताए थे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आता है, फे आता है, फेज आता है या फे आता है। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में बाबू क्या आएगा, फे आएगा, और फेज आएगा, उसको लेवल 1 बोलेंगे। और लेवल 2 किसे बोलेंगे, लेवल 2 किसे बोलेंगे, जिसमें बाबू क्या आएगा, फेड। पिछली वीडियो हम आपके बीच में बना चुके हैं, ठीक है। तो लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है, 2 पढ़ा चुके हैं। इसमें आपको हम बताए क्या थे कि जब लेवल 1 का आएगा तो टेम्प टाइम बदलेगा, ठीक है, टेम्प टाइम बदलता है, ठीक है। और जब लेवल 1 का रहेगा बाबू तो रिपोर्टेड स्पीच का टेम्प और टाइम नहीं बदलेगा, ये बदलेगा। लेवल 2 का रहेगा तो टेम्प टाइम बदलेगा, और जब लेवल 3 का रहेगा तो टेम्प टाइम नहीं बदलेगा। और बाबू जो पर्सन परिवर्तन है 123 सन पढ़े हैं, ठीक है, ये किसी की औलाद नहीं है, रूल है, ठीक है। तो सब्जेक्ट अब हम बताए थे कि ये रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं और ये रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं। तो जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टेड स्पीच में जब थर्ड पर्सन आता है ही सी इट, ठीक है। तो नो चेंज, ये मतलब नो चेंज। अब बाबू 123 सन वाला रूल है, चाहे लेवल 1 का रहे, चाहे लेवल 2 का रहे, चाहे लेवल 3 का रहे, भाई जिसके पास 123 सन है उसका रूल मानना ही पड़ेगा, हम जैसा कि पीछे बता चुके हैं। तो 123 सन वाला रूल जो है मतलब पर्सन परिवर्तन, ठीक है, हमेशा लगेगा, चाहे वो लेवल 1 का रहे, चाहे लेवल 2 का रहे, चाहे लेवल 3 का रहे। तो यहाँ पे लेवल 3 आप देख लीजिए, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा बाबू, लेवल 3। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आएगा बाबू, विल आएगा, मतलब विल या फैल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगी, देखिए यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगी, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी, तो हम ही लेवल 1 लेवल 2 करके बताएं। जैसे कि आपके ग्रामर में ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा रूल दे दिया है, बच्चे इससे घबरा जाते हैं। तो आपके लिए मैं वैसे रूल रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप वीडियो देखेंगे एकदम समझ में आएगा, ठीक है। तो यही आपके ग्रामर में बताया जाता है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में होगी, मतलब फे आएगा या फेज आएगा, तो प्रेजेंट टेंस में होगी। और जब फ्यूचर में होगी तो क्या आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में, विल या फैल। तो जब बाबू लेवल 1 और लेवल 3 का होगा तो इसमें टेंस और टाइम नहीं बदलता, ठीक है, टेंस और टाइम नहीं बदलता, ठीक है, टेंस और टाइम नहीं बदलता। तो टेंस और टाइम नहीं बदलेगा किसमें बाबू, जिसमें लेवल 1 रहेगा, लेवल 3 रहेगा। लेवल 1 लेवल 3 मतलब जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में विल फैल और फेज आएगा तो टेंस और टाइम रिपोर्टिंग स्पीच का नहीं बदलेगा, अब सिर्फ बदलता है फेड वाले में। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही परीक्षाओं में अधिक से अधिक पूछा गया है, ठीक है, बहुत अधिक पूछा गया है। और क्लास 12th में तो पेपर में भी आता है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब फेड ही रहेगी, आपको टेंस टाइम बदलना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा कठिन हो जाता है, आप नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, हमारी वीडियो देखिए लास्ट तक, बिल्कुल आपको आने वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो टेंस और टाइम नहीं बदलेगा, मतलब क्रॉस मारे हैं, ठीक है। जब लेवल 2 का होगा फेड तो टेंस टाइम बदलेगा, जैसे कि पिछली वीडियो हम आपको टेंस संबंधी परिवर्तन याद करा चुके हैं और टाइम संबंधी परिवर्तन इधर लिखे थे पिछली वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आइए लेवल 3 पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए चार्ट महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये मतलब कि जब आप यहाँ से समझ गए होंगे लेवल 3 का जब रहेगा तो लेवल 3 का रहेगा, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल देखते हैं लेवल 3 वाला, ठीक है। जैसे आएगा ही विल से टू मी, कामा डिवाइडेड कामा, यू आर रीडिंग अ बुक। देखिए कैसे पता चलेगा लेवल 3 का। देखिए बाबू, इसमें क्या आया, विल आया, इसके पहले फेड आता था, तो फेड क्या था, लेवल 2। लेवल 2 का रहेगा तभी टेम्प टाइम बदलेगा। जब लेवल 3 का रहेगा, लेवल 3 मतलब विल, रिपोर्टिंग वर्ब में जब विल आ जाएगा तो लेवल 3 का। और जब लेवल 3 आया तुरंत माइंड में जाना चाहिए कि टेम्प और टाइम नहीं बदलेगा, ठीक है। तो चलिए हम बताए थे सब्जेक्ट चेंज होता नहीं है, यहाँ भी नहीं होगा, विल का विल ही रहेगा। अच्छा, विल का विल ही रहेगा, उड नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि टेम्प संबंधी परिवर्तन पड़े विल का उड होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होती कभी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होती है, वो तो टेम्प संबंधी परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में होता है ना। तो ही विल, अब फे का टेल बना देंगे बाबू। और टेल क्यों बनाते हैं कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, फे का टेल क्यों बनाते हैं, क्या फे रहता तो गलत हो जाता, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। फिर हम बताएंगे आप लोगों को, एक डाउट क्लास चलाएंगे, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको हल करवाएंगे हम, क्लास 10 का भी और 12 का भी। तो पहले आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। विदाउट रूल आपको एक्टिव पैसिव वीडियो ऐसे मिलेगी, ठीक है। एक वीडियो हमारी जा चुकी है एक्टिव पैसिव की, अगर आपको ठीक लगे तो बताइए कि दोबारा वीडियो उसके बारे में एकदम लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक उसके बारे में वीडियो बनाएं, ठीक है। तो आप कमेंट किया करिए जिसकी वीडियो आपको चाहिएगी, मतलब चाहिए, और चाहे आर्टिकल की हो, आर्टिकल भी पढ़ा देंगे, टेम संबंधित हो, अब बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। एक भी रूल नहीं याद करना है, ठीक है। तो ही विल टेल मी, फिर उसके बाद देखिए सिंपल और नेगेटिव होता है। जब हमारी रिपोर्टिव स्पीच सिंपल और नेगेटिव में होती है तो क्या लगता है बाबू, दैट लगता है, ठीक है, दैट लगता है। अब देखिए पर्सन संबंधी परिवर्तन तो होगा, हम बताए थे 123 सन परिवर्तन, चाहे लेवल 1 का रहे, चाहे लेवल 2 का रहे, चाहे लेवल 3 का, मतलब सब में रहेगा, ठीक है, सब में परिवर्तन होगा, ठीक है। और टेम्प टाइम किस में बदलता है, जब लेवल 2 का रहे फेड, तो यहाँ टेम्प नहीं बदलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए, यू कौन सा पर्सन, देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आई और वी, फिर एक बार आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और इन तीनों को छोड़ के बाकी सब थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यू कौन सा पर्सन, यू कौन सा पर्सन, देखिए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन तो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके पास भाग की जाएगा, ऑब्जेक्ट पास, तो यहाँ से जाएगा मी के पास, कहेगा महाराज जल्दी चलिए, तो मी कहेंगे कौन रूप में चलना है, तो कहेंगे हम सब्जेक्टिव केस पे बैठे हैं ना, तो ये कौन केस पे हैं, ऑब्जेक्टिव केस पे। आज जब भी उठ के जाएंगे सब्जेक्टिव केस पे, तो मी का हो जाएगा आई। देखिए देखिए मुखिया प्रधान है, तो जब ये प्रधान बनेंगे, मुखिया बनेंगे, तो ये आई हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सब्जेक्टिव केस पे जाएंगे तो आई हो जाएंगे। अब देखिए क्या ईजेएमआर का वाजवियर करें, ईजेएमआर का वाजवियर करें, नहीं करेंगे, अगर फेड नहीं रहेगा तब टेंस परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए वर्ब चेंज होगी, क्योंकि भाई मुखिया ये थे तो बॉडीगार्ड दूसरा था, हेल्पिंग वर्ब बॉडीगार्ड मतलब हेल्पिंग वर्ब, बॉडीगार्ड दूसरा था। अब भाई मुखिया चेंज हो गया तो बॉडीगार्ड भी चेंज होगा ना, तो बॉडीगार्ड चेंज होगा तो इज एम आर में फिर आई के साथ क्या लगेगा, एम लग जाएगा, ठीक है। और नहीं तो भाई वही बॉडीगार्ड लगा देंगे, तो भाई अगर मुखिया जो नया है, पुराने वाले प्रधान के बॉडीगार्ड लग जाएंगे तो नहीं कि मुखिया कहीं खंती उनती भाई गिरा देगा, अगर नहीं कोपची उलाट देगा कहीं। चलिए देखिए आई एम, उसके बाद हो जाएगा रीडिंग, टेंस चेंज हुआ नहीं हुआ, देखिए इज एम आर है तो एम लग गया तो टेंस नहीं चेंज हुआ, उसी की हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग हो जाएगा, नॉवल हो जाएगा, प्रोनाउन अगर होता ये नॉवल कह रहे हैं, ये बुक हो जाएगा, प्रोनाउन रहेगा तो चेंज होगा, प्रोनाउन नहीं रहेगा तो चेंज नहीं होगा। देखिए इतना आसान है, कोई चेंज हुआ, देखिए विल का फे का टेल हो गया, मी हो गया, दैट हो गया, उसके बाद देखिए खाली पर्सन संबंधी परिवर्तन हुआ, 123 सन परिवर्तन होगा, टेंस नहीं बदला है, ठीक है। इज एम आर का इज एम, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस इज एम आर लगता है, यहाँ एम लग गया क्योंकि भाई सब्जेक्ट चेंज हो गया, ताई के साथ एम लगता है ना कि यार। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लिख दे रहे हैं, आपकी बार फैल भी ला दे रहा है, तो आई फैल से टू हर, your teacher will teach you
देखिए पहले फुल स्टॉप, देखिए यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है, तो पहले आप क्या करिए फुल स्टॉप लगाइएगा, उसके बाद भाई यहाँ, उसके बाद ये जो दो के लिए उसके बाहर रहती है, ठीक है। ये पंचुएशन में बाबू आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10 में पंचुएशन 2 नंबर का आता है, यही रहता है, ये सब कामा में हटा देगा, ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर करता है, बाकी पंचुएशन भी यही रहता है। पंचुएशन आप लोग पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है, यही वाला सेंटेंस होता है पंचुएशन में अधिक से अधिक। तो हो जाएगा आई, फैल का फैल ही रहेगा, ठीक है, फैल का फैल ही रहेगा। अब फे का हो जाएगा टेल, और उसके बाद हो जाएगा हर, या फे टू को टेल में चेंज कर दिया, हर हो गया। और डबल डेट कामा हटा के क्या लगाते हैं बाबू, दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं। फिर देखिए यहाँ भी देखिए आ गया पर्सन कौन, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट पास जाएगा, कहेगा महाराज जल्दी चलिए, तो ये कौने रूप में है, तो ये पूछेगा हर कि कौने रूप में चलना है, तो ये कहेंगे हम पोजेसिव केस में है ना, योर किस केस में है, पोजेसिव केस में, तो इनके यहाँ जाएगा कहेगा अपना पोजेसिव केस दे दीजिए। तो हर का ऑब्जेक्टिव भी हर होता है और फी का ऑब्जेक्टिव भी हर होता है और पोजेसिव भी हर होता है। तो ये जाएंगे पोजेसिव केस में, तो क्या हो जाएंगे हर, और उसके बाद हो जाएगा टीचर, क्या हो जाएगा टीचर। और फिर उसके बाद विल काउट करें, विल काउट करें, विल काउट तभी करेंगे, नहीं करेंगे विल काउट तभी करेंगे जब लेवल 2 होगा। टेम्प टाइम तभी बदलेगा, टेम्प टाइम तभी बदलेगा जब कौन लेवल होगा, लेवल 2 का, मतलब फेड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा विल का विल ही, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं हुआ। अगर यहाँ फर्स्ट पर होता फेर भी लगा सकते थे, ठीक है। अगर प्रोनाउन चेंजिंग होती, अगर यहाँ से बदला होता, यहाँ अगर आई और वी आ जाता तो फेर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हो जाएगा वो टीच, टीच क्योंकि टेंस बदलेगा नहीं तो टीच हो जाएगा। उसके बाद यू देखिए पर्सन बिना परिवर्तन किए नहीं छोड़ेंगे, चाहे लेवल 1 का हो, चाहे लेवल 2 और चाहे लेवल 3 का हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर्सन परिवर्तन हो रहा है, यू सेकंड पर्सन, ये भी भागे भागे जाएंगे ऑब्जेक्ट पास, कहेंगे महाराज जल्दी चलिए, कहीं कौने रूप में, तो कौने रूप में है, यहाँ आपको पहले पहचानना पड़ेगा किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो दौड़ी दौड़ी आएंगे कहा ऑब्जेक्टिव केस, तो हर का ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव एक का होता है, तो यहाँ हो जाएगा हर, ठीक है। फिर और भी जैसे अब तो आगे हो गए, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेड वाला, ठीक है। क्लास 10 और 12 में यही आप लोगों के बीच में पूछता है, ठीक है, क्लास 10 का हो चाहे 12 का, ठीक है, यही लेवल 2 ही आता है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। हम अगली वीडियो में आपको आ रहे हैं लेकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद हो जाएगा इम्परेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर एप्टिट्यूड, सब इसी तरह विदाउट रूल आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो ठीक लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें, जैसे भी आपकी वीडियो लगे जरूर कमेंट करिए, इससे हमारा हौसला बुलंद होता है भाई किस प्रकार की वीडियो बनाए जो बच्चों को अच्छी लगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बाद।